Hello, bonjour, salut, buon après-midi, bonsoir, bonne nuit, à bientôt, à la semaine prochaine, à demain, au गोवा। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी द ग्रीटिंग्स इन फ्रेंच तो आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न फ्रेंच विद एप्पल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। क्या आपको मालूम है कि मेरा ये पेन मेल है या फीमेल है? एक्चुअली फ्रेंच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में। लिविंग थिंग्स तो होती हैं मस्कुलाइन फेमिनाइन, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें भी कैटेगराइज किया जाता है मेल और फीमेल में। पहली बार जब मुझे ये पता चला तो मैं भी बहुत शॉक हुआ, बहुत सरप्राइज हुआ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर जो सर जिन्होंने हमें पढ़ाया है उन्होंने कहा कि बेटा हिंदी में भी तो तुम ऐसे ही करते हो, हिंदी में भी तो तुम जैसे ये कुर्सी अच्छी है, ये टेबल अच्छा है, तो कुर्सी को तुमने अच्छी कह दिया, अच्छी यानी कि कुर्सी को फेमिनिन बना दिया, और ये टेबल अच्छा है तो टेबल को तुमने मस्कुलिन बना दिया। और जैसे ये कार अच्छी है, ये मोटरसाइकिल अच्छा है, ये मोबाइल अच्छा है, तो मोबाइल को तुमने मस्कुलिन बना दिया। अब क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बचपन से हम हिंदी बोलते आ रहे हैं तो इसीलिए हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा है, लेकिन हिंदी में भी हम कैटेगराइज करते हैं। इवन पंजाबी में भी हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि पंजाबी जब हम बोलते हैं कि एक कार चंगी है, तो एक कार चंगी है मतलब हमने उसको फेमिनिन बना दिया। और ये मोबाइल चंगा है तो मोबाइल को हमने मस्कुलिन बना दिया, चंगा, और कार को हमने चंगी बना दिया यानी कि फेमिनिन बना दिया। तो अब क्योंकि ये लैंग्वेजेस हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, हिंदी पंजाबी, तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर में वो चीज़ें आ जाती हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो फ्रेंच में भी सेम ही है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हम सीख जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, द आर्टिकल्स इन फ्रेंच। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि जो इंग्लिश के आर्टिकल्स हैं वो कौन से होते हैं। इंग्लिश में इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन ये दोनों होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द, तो द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें स्पेसिफिकली वो चीज के बारे में नहीं पता है, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि आपको डेफिनेटली उस चीज के बारे में पता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं इंग्लिश में, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई लेडी है, उसकी कार चोरी हो गई और वो पुलिस स्टेशन में जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वो जाके पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है कि किसी चोर ने मेरी कार चुरा ली। तो वो इंग्लिश में क्या कहती है? अ थीफ स्टोल माई कार। अ थीफ, उसने अ थीफ क्यों कहा? क्योंकि वो श्योर नहीं है कि वो थीफ कौन है, वो जनरल में बात कर रही है कि किसी चोर ने, वो उस चोर को जानती नहीं है कि वो चोर कौन है, तो इसलिए उसने कहा अ थीफ स्टोल माई कार। अब सपोज कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसे मालूम हो कि वो चोर कौन है, जैसे पुलिस वालों को कई बार इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो अगर पुलिस वाला जानता है कि वो चोर कौन है तो पुलिस वाला क्या कहेगा? आई नो हु इज द थीफ, आई नो हु इज द थीफ। अब पुलिस वाले ने द क्यों कहा? क्योंकि वो चोर को स्पेसिफिकली जानता है, डेफिनेटली जानता है कि चोर कौन है, इसलिए उसने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया द। लेकिन लेडी ने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया क्योंकि वो श्योर नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है चोर के बारे में, तो वो जनरल वे में बात कर रही थी। लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो स्पेसिफिकली डेफिनेटली जानता है चोर कौन है, इसीलिए उसने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच के इनडेफिनेट आर्टिकल, les articles indéfinis। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, un is used before a singular masculine noun, यानी कि सिंगुलर मस्कुलाइन जो नाउन है उससे पहले हम अ यूज करते हैं। अ का मीनिंग ए या फिर एन इंग्लिश में जो है वो मीनिंग है। तो जैसे अ मैन, तो अ मैन को फ्रेंच में लिखते हैं HOMME और इसे प्रोनाउंस करते हैं ओम।
जो भी वर्ड फ्रेंच में एच से स्टार्ट होता है उसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, तो हम कभी भी उसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं ओ। अब क्योंकि मैन जो है वो डेफिनेटली हम जानते हैं कि मस्कुलिन है, तो इसके सामने अ लगेगा आर्टिकल, तो ये हो जाएगा अनो। तो प्रोनाउंस करते समय हम इसे एज अ वन वर्ड प्रोनाउंस करेंगे। जो फ्रेंच का सेकंड इनडेफिनिट आर्टिकल है वो है यून, तो इसका मीनिंग भी इंग्लिश के ए और एन जैसे ही है। दिस इनडेफिनिट आर्टिकल यून इज यूज्ड बिफोर अ फेमिनाइन सिंगुलर नाउन। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं अ वुमेन, तो वुमेन जो है वो फेमिनाइन है, तो वुमेन को फ्रेंच में लिखते हैं FEMME और इसे प्रोनाउंस करते हैं फेम। तो इसके सामने जो आर्टिकल लगेगा वो है यून, तो ये हो जाएगा यून फैम, यून फैम। अब क्योंकि फेमिनाइन है इसलिए यून लगा। इससे पहले वाला मैन जो था वो मस्कुलिन था, वहां पे अ लगा। तो इसीलिए चीजों को कैटेगराइज जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनके सामने उनके रेस्पेक्टिव आर्टिकल्स लगाने होते हैं अ और यून। व्हेन अ वर्ड एंड्स विद ई, ई इज नॉट प्रोनाउंस, यानी कि हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इन आर्टिकल्स को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले बर्गर, पिज्जा, तो फ्रेंच में बर्गर जो है वो मस्कुलिन है और जो पिज्जा है तो वो फेमिनिन है, और इसकी स्पेलिंग सेम है। बर्गर की स्पेलिंग और पिज्जा की स्पेलिंग फ्रेंच में भी सेम है, और प्रोनाउंसिएशन जो है बर्गर का वो है बर्गर, तो इसके सामने आर्टिकल लगेगा बर्गर क्योंकि ये मस्कुलिन है। और पिज्जा, पिज्जा फेमिनिन है, तो पिज्जा के सामने कौन सा आर्टिकल लगेगा? यून, यून पिज्जा, यून पिज्जा। तो आप ऐसे याद रखिएगा बर्गर पिज्जा, मेल फीमेल, ऐसे करके। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि बैटमैन की ये कार मेल है या फीमेल, यानी मस्कुलिन है या फेमिनिन? आइए देखते हैं। तो फ्रेंच में कार जो है वो फेमिनिन होती है और इसे हम कहते हैं वॉत्यू। तो आर्टिकल के साथ अ कार को हम कहेंगे यून वॉत्यू, यून वॉत्यू। सिर्फ बैटमैन की नहीं, सारी कारें जो है वो फेमिनिन होती है। नेक्स्ट अ बॉय, बॉय को फ्रेंच में लिखते हैं गार्सोन, गार्सोन। अब क्योंकि बॉय ऑब्वियसली मेल है, मस्कुलिन है, तो इसके लिए आर्टिकल लगेगा अ गार्सो, यानी कि अ बॉय। वैसे ही अ गर्ल, तो अ गर्ल के लिए फ्रेंच में लिखते हैं यून फियर, यून फियर। आप भी प्रोनाउंस करिए साथ में ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, ये चारों मस्कुलिन है फ्रेंच में, और इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं? क्लास में, तो क्लास फेमिनिन है। और क्लास कहाँ होती है? स्कूल में, तो क्लास और स्कूल दोनों ही फेमिनिन है। ये मैंने एक तरीका बनाया है याद करने का, आप अपने तरफ से कोई भी तरीका बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीजें मस्कुलिन है और कौन सी फेमिनिन है। अगर हमें कहना है अ पेन, तो हम फ्रेंच में कहेंगे अ स्टीलो, अ स्टीलो, यानी कि अ पेन। और अगर हमें कहना है अ क्लास, तो क्लास फेमिनिन है, तो हम क्या यूज करेंगे? यून क्लास, यून क्लास। अगर हमें कहना है अ पेंसिल, तो हम फ्रेंच में कहेंगे अ खइयों, अ खइयों। और अगर हमें कहना है अ स्कूल, तो हम कहेंगे यून एकोल, यून एकोल। स्कूल को फ्रेंच में एकोल कहते हैं, और यून हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि स्कूल जो है वो फेमिनिन है। मोस्ट ऑफ द फ्रेंच नाउन्स एंडिंग विद ई और डबल ई आर फेमिनिन। अ बुक, अ बुक को फ्रेंच में कहते हैं अ लिव्क, अ लिव्क। और एन इरेजर, एन इरेजर को फ्रेंच में कहते हैं अ एफासर, अ एफासर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम टू वॉच माई वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।
Thank you very much. Moxie Boku. See you soon. A bientôt. Bye bye.